मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और शिक्षक अवध ओझा जी हमारे साथ हैं, जो कि अब औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी के पटपड़गंज से उम्मीदवार भी घोषित हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और जी 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 ये बताइए कि मनीष सिसोदिया आपके लिए जो एक आपकी विरासत दे के जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी राजनीतिक जन्म जो हुआ है वो पटपड़गंज की कोख से ही हुआ है। इसको लेकर के उन्होंने एक भावुक चिट्ठी भी वहाँ पर लिखी और आपका जिक्र भी किया है। तो क्या जो आपका बदला हुआ रूप हम देख रहे हैं अवध ओझा जी, जो राजनीतिक रूप से पटपड़गंज की कोख से ही जन्म होगा? ऐसा तो सबसे पहले तो मैं पटपड़गंज की जनता को सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पता है कि ये सब वहां की जनता की वजह से हुआ है जो मुझे टिकट मिला है। क्योंकि वहां की जनमानस जानती है कि मनीष जी ने जो धारा शुरू की है वो कोई एक शिक्षक ही आगे बढ़ा सकता है, और मैं उसमें अपना पूरी कोशिश करूँगा। साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि आने वाले समय में पटपड़गंज भी IAS की एक फैक्ट्री बने। और कोई सपना आपने देखा हो वहाँ के लिए? मैंने अपने एक प्लान पूरे बना रखे हैं। आज तो खैर मैं थोड़ा व्यस्त रहूंगा, मैं जाऊंगा अपने लोगों से मिलने के लिए भी पटपड़गंज, और फिर मैं इसको धीरे धीरे बताता रहूंगा। क्योंकि वहाँ पर आपके लिए लॉन्चिंग पैड मनीष जी ने तैयार किया है, तो टिकट घोषित होने के बाद मुलाकात हो गई, कुछ टिप्स दिए उन्होंने? हाँ, टिकट घोषित होने के बाद मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा कि पटपड़गंज मेरा घर है, तो ओझा जी आप समझ लीजिए कि आप मेरे घर जा रहे हैं। अब क्योंकि देखो कुछ सवाल मैं आपसे ऐसे पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष आप पे हमला करेगा। वीरेंद्र सचदेवा हैं जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने इस पर अटैक किया, बोला है कि मैदान छोड़ के भाग गए हैं और जल्द ही अरविंद केजरीवाल और आतिशी का भी टिकट बदलेगा। साथ में परिवारवाद का भी आरोप लगाया कि दो जो विधायक थे उनके बेटों को टिकट दिया गया। कैसे जवाब? देखिए, ऐसा है ना कि जब आप राजनीति और राजशाही में रहते हैं तो उसका एक सबसे अच्छा फीचर है आरोप। मतलब ये तो एक विधा है। आपने कभी सुना कि मजदूरों पे आरोप हुआ हो, किसानों पे आरोप हुआ हो? तो राजनीति और राजशाही में आरोप उसका एक अंग है। तो वो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं कहने के लिए, और बिल्कुल हम कोई बात नहीं, उनको आरोप करते रहेंगे और व्यक्ति अपना काम करता रहेगा। बस कुछ वो बताइए कि आप जवाब क्या देने वाले हैं उनको, क्योंकि जवाब से शिक्षा ने, हमने अपनी शिक्षा की धारा से जवाब दे रखा है। 2014 में जहां 15 लड़के गवर्नमेंट स्कूल से IIT में सेलेक्ट होते थे, आज 783 हैं। मैं शिक्षा को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता हूं। हमसे जो भी बात करना चाहे, मैं शिक्षा पर, हैप्पीनेस करिकुलम पर, वो जो हमने विश्व स्तरीय स्विमिंग पूल स्कूलों में बनवा रखा है, बस हमें उस पर चर्चा करना है कि हमारी जनता ये जान सके कि आज स्कूल और शिक्षा और हेल्थ की क्या धारा और क्या विकास आम आदमी पार्टी ने कराया है। 2020 की लड़ाई देखिए, बहुत क्लोज फाइट थी, कुछ हजार वोटों से वो जीत पाए थे। लगता है से सिर्फ आप सीखिए, आप चर्चा करिए शिक्षा की, आप कुछ मत करिए, आप इतिहास से आप सिर्फ सीखने का काम करिए, और इतिहास एक बड़ा अच्छा शिक्षक होता है। बाकी शिक्षा, विकास, इसी पे आप हमसे चर्चा करिए। तो ओझा जी को इतिहास बनाने जा रहे हैं पटपड़गंज से? इतिहास तो शुरू हुआ है राजनीतिक कैरियर का, और ईश्वर ने चाहा तो अच्छा बनेगा। बात करने की शुक्रिया। तो अवध ओझा जी हैं जो कि उम्मीदवार घोषित किए गए हैं पटपड़गंज से, जहां से मनीष सिसोदिया खुद चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि मनीष सिसोदिया ही उन्हें राजनीति के गलियारे में लेकर आए हैं, तो उन्होंने ही एक सॉफ्ट लॉन्चिंग पैड जो उनके लिए बना करके तैयार किया। अपने वीडियो की चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, TVNine भारतवर्ष, दिल्ली।